नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेरे गुरु नफीस खान। आज आपके सामने टॉपिक रहेगा क्रिया का। देखो, रीट हो चाहे पटवार हो, इनसे रिलेटेड क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो बातें की जाएगी, हम वैसे कंप्लीट क्रिया करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, ये उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना, ये वर्ब है। अंग्रेजी में वर्ब यानी क्रिया होती है। क्रिया कहते किसे हैं? किसी कार्य का करना या होना जब पाया जाए, उस स्थिति का जब हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ये परिभाषा है, किसी कार्य का करना या होना जब पाया जाए। जैसे चलना है या फिर पढ़ना है, ये हो गई करने वाली क्रिया। डरना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं तो सीधी सी बात है, ये कंट्रोल वाली क्रियाएं, ये कंट्रोल नहीं होती है। चलना हमारे कंट्रोल में नहीं है, सॉरी, चलना कंट्रोल में है, चलूँ तो चलूँ, ना चलूँ तो ना चलूँ। पढ़ना भी कंट्रोल में है, लेकिन डरना, शेर सामने आएगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि डरूं कि ना डरूं। और शर्माना, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर शर्माना कंट्रोल होता तो दोस्तों सभी लोग बेशर्म हो जाते। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी कार्य का करना या होना जब पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। चलो एक प्रश्न है, जैसे रावण हंस रहा है, क्या हंसना आपके कंट्रोल में है कि मैं हंसूं तो हंसूं, ना हंसूं तो ना हंसूं? और अगर इक्का दुक्का कोई बंदा कंट्रोल कर भी लेता तो दोस्तों हंसना क्रिया कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी थोड़ी बहुत मुस्कान तो आएगी। फिर क्रिया को हमने दो महत्वपूर्ण आधारों पर बांटा है। नंबर एक है रचना का आधार और नंबर दो है कर्म का आधार। हमारे पेपर में इनसे रिलेटेड कोई भी एक क्रिया आएगी, जैसे 8 इसके हैं, 2 इसके हैं, फिर इसके भी 2 हैं, टोटल 10-12 क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। प्रत्येक की अगर मैं एक 2 लाइनें भी लिखता हूँ तो ज़्यादा नहीं है, 15-16 लाइनों में फिनिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझना जरूर है, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो भूल जाते हैं इसका क्रम क्या है। तो रचना के आधार पर क्रियाएं, क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है। रचना के आधार पर पहला है सामान्य क्रिया, अपूर्ण क्रिया, सहायक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। इन सभी को मैं अलग से समझूंगा। इधर है कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। फिर सकर्मक के भी 2 पार्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। हालांकि पहले पटवार में, पिछले सिलेबस में पूर्वकालिक क्रिया थी, प्रेरणार्थक क्रिया थी, सहायक क्रिया थी, लेकिन अब पटवार के सिलेबस से क्रियाओं को हटा दिया गया है। इसलिए पटवारी वाले स्टूडेंट्स इसको खासतौर से ना देखें। रीट में क्रिया का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, प्रश्न आएगा कौन सी क्रिया है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। और प्रश्न ये ध्यान रखना, एक बार वर्ब में बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। हमें उत्तर देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर इन 8 क्रियाओं को। उसके बाद जब ये हमारी क्लियर हो जाएंगी, ये ध्यान रखना ये क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है इसे समझने में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? रचना के आधार पर। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जो दो अर्थ के आधार पर 2 क्रियाएं होती है, अर्थ के आधार पर, इसे आप समझ लीजिए। अर्थ के आधार पर, जैसे राम जा रहा है, आप अंग्रेजी में भी बोलते होंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखो ये जो ये है ना, है, इसको अंग्रेजी में इज बोलते हैं, तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया अर्थ के आधार पर। ये रचना के आधार पर दूसरा है, ये दूसरा है। और जाना ये हो गया मुख्य क्रिया। ये क्या हो गया? मुख्य क्रिया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि है या था, जिससे हमें काल का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। ये है लग रहा है, इसका मतलब वर्तमान का है। राम जा रहा था, इसका मतलब ये भूतकाल का है। तो ये ध्यान रखना, हर वाक्य में सामान्यतः अर्थ के आधार पर 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना सोना, जागना, कूदना, नृत्य करना, ये सारी क्रियाएं क्या होती है? मुख्य क्रियाएं। और अगर लग जाए राम खेल रहा था, तो ये है सहायक क्रिया। और मैं पहले बता चुका सहायक क्रिया कैसे कहते हैं, जिसमें हमें काल का ज्ञान होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया। मैं बता चुका है और था और ये आ जाए तो ये हो जाएगी क्या? सहायक क्रिया। और जा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, इसे क्या कहते हैं अपन? मुख्य क्रिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसको समझेंगे? रचना के आधार पर। ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो 8 होती हैं, जिनमें से 4 हैं। ये लिखा हुआ इसलिए है ताकि आपका समय बचे। सबसे पहले हम सामान्य क्रिया, मैंने आपको बताया था राम घर जाता है, जिसमें
जाता है, जाता तो हो गया मुख्य क्रिया और है हो गया सहायक क्रिया। अब इसमें देखिए, जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया का मतलब उठना बैठना नहाना धोना, और उसमें कुछ भी ना हो, ये केवल लग रहा है, इसका मतलब इसमें है भी ना लग रहा हो, था भी ना लग रहा हो, उसे क्या कहते हैं सामान्य क्रिया। एग्जाम्पल देख लो, तू खेल, खत्म। भाग अर्जुन, हाँ ये है कि अगर एक क्रिया चाहे 2 बार आ जाए, 3 वजह से भाग अर्जुन, अर्जुन भाग, भाग चाहे 20 बार आ जाए, लेकिन फिर भी रहेगी कौन सी सामान्य क्रिया, क्योंकि केवल एक ही तो है भागना। ये नहीं है भाग अर्जुन फिर तू खेल, ऐसा कुछ नहीं है, केवल इतना सा है, एक ही क्रिया आएगी जिस वाक्य में एक ही मेन वर्ब हो। ये रहा केवल, इसमें एक ही खेलना, इस वाक्य में केवल एक ही है भागना। अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में केवल सहायक क्रिया हो। अब की बार क्या नहीं होगी, फिर मुख्य क्रिया नहीं होगी, एक दूसरे के विलोम है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, मुख्य क्रिया नहीं होगी। जैसे पहाड़ बड़ा है, इसमें देखो पहाड़ संज्ञा है, बड़ा विशेषण और है, केवल यही है सहायक क्रिया। और मैं अध्यापक हूं, इसमें मैं सर्वनाम हो गया, अध्यापक संज्ञा हो गया, लेकिन हूं केवल एक ही क्रिया है सहायक क्रिया। ठीक है, तो इसमें तो एक मुख्य क्रिया होगी और इसमें केवल एक सहायक क्रिया होगी। वैसे आपको बता दो, सहायक क्रिया है, था, ये होती है सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर, और ये हमेशा समय का ज्ञान कराती है, काल का ज्ञान कराती है। अब देखो सहायक क्रिया मैंने बता दिया समय का ज्ञान कराती है, लेकिन इसके वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों होगी। जैसे राम जा रहा है, इसमें गौर से देखा जाए तो जा रहा है मुख्य, जा रहा मुख्य क्रिया और है हो गया सहायक क्रिया। मान लीजिए ये नहीं आ रहा, कौन सा मुख्य क्रिया नहीं आ रहा, तो भी क्या है सहायक क्रिया होना जरूरी है। मैं काल हूं, यानी कि अगर विकल्प में आ जाए मैं काल हूं या पहाड़ बड़ा है, अपूर्ण क्रिया पहले माना जाएगा। अगर अपूर्ण क्रिया विकल्प में है ही नहीं है, तो फिर किसे मानेंगे हम, सहायक क्रिया को। वैसे तो ये सहायक क्रिया, ये सारे वाक्य ये भी सहायक के हैं, ये सहायक क्रिया है, सहायक के हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा माना जाता है सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों होती हैं दोस्तों। ठीक है, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया देखो गौर से देखा जाए तो संज्ञा यानी राम, सर्वनाम यह वह तेरा मेरा, और विशेषण अच्छा भला बुरा। अब कोई नाम से कोई क्रिया बनती है, ये तो विद्वानों ने लिख दिया। एकमात्र ये ध्यान रखना, एकमात्र परिभाषा है जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। वैसे आपको एक बात बता दो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम ही होता है, तो वैसे भी याद हो गया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया, जब पूछेगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया, तो नाम धातु है, क्योंकि नाम माने क्या है, संज्ञा है। परिभाषा को आपको इसको याद करना, बाकी किसी की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे, देखो एक तो आएगा क्रिया का ना रूप, कैसे, हमें चलना चाहिए, तो ये आ गया ना, हमें चलना चाहिए, उसे खेलना पड़ेगा, मैं वहां जाना नहीं चाहता, तो जब ना आ जाए तो नाम धातु। और सिंपल सी बात है, ये रहा ना, और इसका भी जो फर्स्ट वर्ड है अल्फाबेट वो भी क्या है, ना। फिर होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है, शर्माना, घबराना, डरना, वो जितने भी क्रियाएं आएंगे सारे किसमें जाएंगे, नाम धातु में। एक बात बता दूं, हमारा नाम धातु समझ आने से फायदा ये हो जाएगा कि हमें अकर्मक क्रिया करने में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अकर्मक के सारे पॉइंट हैं एज इट इज। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखो, होने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया में जाती है, जैसे सीता शर्मा रही है, शर्माना क्रिया जो है वो कर रही उसे हो रही है, तो जितनी भी होने वाली क्रियाएं वो किसमें जाएगी, नाम धातु में। क्रिया का याता याना रूप, मुझसे मत बतियाना, देखो याता, वह बहुत बतियाती है, वह बहुत बतियाता है, याता या फिर याना। अगर क्रिया के लास्ट में याता याना आता है तो आपको कौन सी क्रिया करके आनी दोस्तों, नाम धातु क्रिया। और अपादान कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, उसमें जो से आता है दोस्तों, अपादान कारक में जो से आता है वो कैसा होता है, अलग वाला होता है, अलग वाला। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से गंगा निकली, गंगा, हिमालय से गंगा निकली, तो ये जितनी भी बातें हैं ये दोस्तों ध्यान रखना, से आ जाए वाक्य में और अलग होने का भाव होता है तो कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर जिस वाक्य में केवल एक ही मेन वर्ब हो, खेलना, कूदना, भागना, एक ही, तू खेल, ये वाक्य आ गया, तू खेल हो गया। जिस वाक्य में केवल सहायक क्रिया हो, है आ गया। जैसे वो आता ना, एक था टाइगर, तो था मैं हूं ना,
तो ये सारे इसमें अपूर्ण क्रिया है। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दोनों आ जाए, मेन वर्ब भी आ जाए और सहायक क्रिया आ जाए। राम जा रहा है, अचल मान लो ये आ जाए पहाड़ बड़ा है, इसमें है आ रहा है तो सहायक क्रिया इसमें है। लेकिन विकल्प में आ जाए पहाड़ बड़ा है, अपूर्ण है, सहायक है, तो पहले क्या होगा? अपूर्ण। अगर विकल्प में अपूर्ण नहीं है तो सहायक। ये ध्यान रखना, क्रम में फिर से बताऊंगा वैसे, लेकिन ये ध्यान रखना। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। इसकी पहचान जरूरी है, 4 तरह की होती है। क्रिया का नारूप होगा, ये रहा चलना, उठना, बैठना, खाना। जाता तो प्रश्न ऐसे आता है, निम्न में से किसमें नाम धातु क्रिया नहीं है? तो नाम धातु में उठना, बैठना, नहाना, खाना, धोना, लास्ट में ना आ रहा है, ये ध्यान रखना। होने वाली क्रियाएं सीता शर्मा रही है, होने वाली क्रिया है। क्रिया का याता याना रूप, मुझसे मत बतियाना। अपादान कारक, पेड़ से पत्ता गिरा, या फिर हिमालय से गंगा निकली। ये 4 क्रियाएं हैं, अभी 4 और बाकी हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 4 क्रियाएं पढ़ी, इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। परिभाषा ही है, प्रेरणा दे रहा है वह क्रिया जो स्वयं ना करके दूसरों से करवाई जाए, खुद नहीं कर रहा, किसी दूसरों से करवाई जाए, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे इसमें ज्यादातर क्या आएगा? वातावाया आएगा, करवाई, स्वयं नहीं कर रहा। इसमें आएगा क्रिया का वातावाया, ये ट्रिक है। जैसे मैं उसे पिटवाता हूँ, साफ दिखाई देगा, वह उसे पिटवाता है, खाना बनवाता है, लड्डू बनवाता है, ये वाता या वाया ये जरूर आएगा। ऐसे मत कर देना हिसार वाया जयपुर, ये तो गंतव्य स्थान के लिए है, क्रिया के साथ वाता आना चाहिए, जैसे पिटवाता, बनवाता, ये। और वैसे एक बात और बता दूं कि अबोध बालक वाले जितने भी वाक्य हैं, अबोध जैसे जो बच्चा स्वयं नहीं कर सकता, अबोध बालक वाले, या फिर अबोध इंसान वाले। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें वातावाया नहीं आ रहा। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें वातावाया नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक, क्योंकि वो बच्चा क्रिया स्वयं ना करके दूसरों से करवा रहा है। ठीक है। पूर्व माने पहले, काल माने समय। एक क्रिया समाप्त होने के बाद, पहले क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और सिंपल सा पैटर्न है, ट्रिक क्या है? 100% क्रिया के साथ आपको एक वर्ड दिखाई देगा, वो है कर। क्रिया के साथ दिखाई देगा कर। जैसे वह खाना खाकर चला गया। दोस्तों पटवार हो चाहे रीट हो, पुराने कोई भी एग्जाम उठा के देखो, क्रिया में कर आ रहा है, और जैसे ही आएगा कर आप कर देना पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। परिभाषा, एक क्रिया समाप्त होने के बाद, देखो इससे मोस्ट वर्ड क्या है? के बाद। और तात्कालिक में है तुरंत बाद। अब तात्कालिक क्रिया, एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, हैंड टू हैंड, टाइम भी ना लगे, जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तात्कालिक क्रिया। जैसे इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? ट्रिक है ही। वाक्य में क्या दिखाई देगा? ही। जैसे वह खाना खाते ही सो गया, ही आया, तुरंत खाया और हैंड टू हैंड सो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कई बच्चे तो खाते खाते सो जाते हैं, तो आएगा इसमें ही। इसे कहते हैं तात्कालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया हो। जैसे वह उठा, खाना खाया और चला गया, कितनी क्रियाएं? 4। उठना, खाना, चलना और गया यानी जाना, तो इसमें क्रियाएं हैं 4। ऐसे एक बात देखो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्रिया का आंसर आप समझोगे सर इसमें भी तो हो सकता है, इसमें भी ये क्रिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप जब पूरी क्रिया का पैटर्न समझ लोगे, एक बार नॉर्मल तरीके से समझ लो, फिर मैं आपको लास्ट में पैटर्न बताऊंगा, आंसर देने का तरीका ये रहेगा। इसके बाद आपको फिर से क्रिया की वीडियो आपको एक बार देखना है, और फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, ये जिम्मेदारी है, आराम से देखना। फिलहाल मैं आपको बता दूं, नोट देखो, सामान्य क्रिया और अपूर्ण क्रिया के वाक्य में कभी भी संयुक्त क्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि सामान्य क्रिया में केवल एक ही मुख्य क्रिया है, पहले नंबर वाली। जब एक ही है तो संयुक्त में तो क्या होनी चाहिए? 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। और अपूर्ण क्रिया में भी केवल एक सहायक क्रिया होती है, उसमें भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए चाहिए 2 या 2 से अधिक। तो ये तो निश्चित है, सामान्य और अपूर्ण क्रिया के वाक्य में कभी भी संयुक्त क्रिया नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों बाकी हर क्रिया के वाक्य में, जैसे ये रहा, मैं उसे पिटवाता हूं, पिटवाना एक क्रिया होगी, वो सहायक क्रिया होगी, इसमें भी अपन सहायक कर सकते हैं। लेकिन कब? जब विकल्प में प्रेरणार्थक नहीं है। पिटवाता हूं ये आ गया और विकल्प में प्रेरणार्थक नहीं है, तो दोस्तों सीधी सी आंसर क्या आ जाएगा? संयुक्त क्रिया। तो रचना के आधार पर जो ये 8 पार्ट है वो ये है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसका नाम होगा कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। हमने प्रारंभ किया था क्रिया किसी कार्य का करना या होना जब पाया जाए हम उसे क्रिया कहते हैं।
क्रिया को दो आधारों पर समझा था, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। पहले हमने रचना का आधार पढ़ा था जिसमें 8 थे, सामान्य क्रिया, अपूर्ण क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक, तात्कालिक और संयुक्त क्रिया। अब हम फोकस करते हैं किस आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया क्या है। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं सकर्मक और अकर्मक के। 100% रीड में एक प्रश्न आएगा और पूछा जाएगा ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो सबसे पहले हम इसको ही समझते हैं कि ये सकर्मक अकर्मक है क्या। देखो दोस्तों, मान लो वाक्य आया राम पेड़ काटता है, या फिर दूसरा वाक्य आया रावण हंस रहा है। क्रिया से प्रश्न पूछो, राम पेड़ काटता है, क्या काटता है, पेड़ काटता है, क्या काटता है, पेड़ काटता है। तो ये तो निश्चित है कि जब क्या का जवाब मिलता है तो सकर्मक होता है। ठीक है, रावण हंस रहा है, क्या हंस रहा है, कोई जवाब नहीं आया। कौन हंस रहा है, रावण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्रिया से जब प्रश्न पूछने पर क्रिया का फल प्राप्त हुआ तो भाई पेड़, तो क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है, कर्म आंसर आता है तो सकर्मक होगा, और क्रिया का फल जब कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक होगा। और चलो दोस्तों, जिसको ये ना समझ में आए सर ये क्या कहना चाहते, तो एक सीधा सा फंडा है, परिभाषा आएगी, वो खुद कहेगा क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है, अरे जब कर्म पर ही पड़ रहा है तो सकर्मक होगा। पहले परिभाषा को इग्नोर करते हैं, मतलब थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इन रूल्स के आधार पर हम पूरा समझ जाएंगे। क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़ रहा है तो सकर्मक है। क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े तो अकर्मक है। एलडीसी में आया हुआ प्रश्न। लेकिन फिर भी जहां तक मुझे पता है सभी विद्वानों ने एक ट्रिक लगा रखी है, क्रिया क्या का जवाब आए ना क्या तो सकर्मक है। जैसे मैं पेड़ काट रहा हूं तो क्या काट रहा हूं, पेड़ काट रहा हूं। मैं चावल खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, चावल खा रहा हूं। तो जिसमें क्या का जवाब आता है वो सकर्मक होता है, और क्या का जवाब नहीं आता वो अकर्मक होता है। लेकिन मान लो दोस्तों, ये यहाँ से मेंढक वाले को हटा देते, ये पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहाँ पर भी हम प्रश्न करेंगे क्या गिरा, तो पत्ता गिरा, तो फिर ये अकर्मक की लिस्ट में क्यों गया। बस यही समझाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि सर सारे नियम पढ़ने के बाद भी हमसे गलती होती है कि कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है। इसलिए मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, आज मैं आपके सामने ये 4 नियम लेकर आया हूँ, एक भी गलत हो जाए तो गारंटी आप कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ना। सबसे पहले देखो, ट्रिक मान लो इसको, आप परिभाषा समझ लोगे। जब कर्म पर पड़ेगा सकर्मक, कर्म पर न पढ़कर जब कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक। इसमें कर्ता पर पड़ता है, इसमें कर्म पर पड़ता है। अब देखो, सकर्मक क्रिया को पहचानने के 4 तरीके समझ लो। पहला तो आप जब वाक्य में क्या पूछोगे ना क्या, तो जवाब आएगा मैं क्रिया समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, क्रिया। जब क्या का जवाब आए तो सकर्मक। दूसरा, आपसे निवेदन है, इसको ध्यान से देखो, ने को द्वारा, द्वारा के अलावा मैं ये भी लगा सकता हूं से। तो शुरू के 3 कारक कर्ता, कर्म और करण, इन तीनों कारक चिन्ह में से कोई सा भी कारक चिन्ह हमें नजर आता है, आप बिना देखे उड़ा के आ जाओ, कौन से, तो सकर्मक। जैसे राम ने पत्र लिखा, क्या लिखा, बराबर पत्र, आया कि नहीं आया, नहीं आया। रावण को पीटो, रावण को पीटा गया, क्या गया, पीटा गया। तो सीधी सी बात है, और को आ जाए को, तो ये तो सीधा है, कर्ता ने कर्म को। अरे जब वाक्य में को ही आ रहा है तो कर्म तो 100% होगा। तो डोंट वरी दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर कभी भूल जाओ ये ट्रिक तो आप तो ये देख लेना, ने को और द्वारा इनमें से कोई एक भी आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं नेहा आ गई, नेहा का ने नहीं, कारक चिन्ह नहीं। जैसे मुझको भगा दो, रावण के द्वारा युद्ध लड़ा गया, जो भी है, तो आपको इन तीनों में से ने को द्वारा में से कुछ भी नजर आए दोस्तों, आप सकर्मक उड़ा दो। नेक्स्ट, अगर आप कभी ऐसा वाक्य आ जाए मैंने खाया, क्या आया, मैंने खाया, इसमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ध्यान रखना, संभावना के रूप में यदि उत्तर आए मैंने खाया, क्या खाया, कुछ तो खाया, संभावना। लेकिन क्रिया कैसी होनी चाहिए दोस्तों, करने वाली, इस पे ध्यान रखना। क्रिया यदि करने वाली है, जैसे मैंने धोया, क्या धोया, कपड़े धोए, ठीक है कि नहीं, मैं गया, कहाँ गया, कहीं तो गया। संभावना के रूप में क्रिया करने वाली क्रिया कौन सी होती है, जो हमारे कंट्रोल में है, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, नहाना धोना, ये है क्रियाएं, ठीक है। तो मैंने खाया, क्या खाया, कुछ तो खाया। अगर क्रियाएं करने वाली हो, अगर हो, और संभावना के रूप में उत्तर आए, तो यहां पर संभावना के रूप में उत्तर आ रहा है, तो कौन से हुए क्रिया दोस्तों, सकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, जिसमें क्या दिखाई दिया था,
वातावाया। अगर आपको वाक्य में वातावाया नजर आ रहा है तो भी सकर्मक उड़ा दो। मुझे पिटवाया, किसने पिटवाया, कहाँ पिटवाया, जवाब आ सकते हैं। तुम तो बस ये ध्यान रखना वातावाया सकर्मक उड़ा दो। नेक्स्ट, भौतिक स्थान के साथ अगर में और पर आए। अब देखो इसमें तो लिख रखा है मैंने भौतिक स्थान के साथ अकर्मक में, और इसमें लिख रखा है भौतिक स्थान अभौतिक। भौतिक और अभौतिक क्या है? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक होता है। जैसे ये मार्कर है, जैसे ये टी शर्ट है, ये बोर्ड है, ये भौतिक है। और जो भौतिक जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, हम उसे कहते हैं अभौतिक। जैसे तुम हृदय में निवास करते हो, तुम हृदय में, इसका मतलब थोड़ी हृदय में गेट वेट लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हृदय में, तो ये हृदय जो हो गया ये अभौतिक स्थान हो गया। इसके साथ क्या लग रहा है? में। अभौतिक स्थान के साथ अगर में आए तो निश्चित है सकर्मक क्रिया। और अगर भौतिक स्थान आए, गाय खेत में, खेत एक भौतिक स्थान है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अभौतिक को ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो खेत में आ रहा है तो अब भौतिक हो गया। और अगर हृदय में, दिल में, मन में, सपनों में ये आए तो अभौतिक हो गया। तो देखो दोस्तों, अब इधर आता है, मैं वापस रिवाइज कराऊंगा। इसमें तो क्या आएगा, और इसमें केवल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, केवल कौन? रावण हंस रहा है। कौन हंस रहा है? रावण। कौन? ये भी नहीं कह सकते क्या हंस रहा है, कौन ही आएगा। ठीक है। अगर मान लो तुम बहुत सारी संभावना के रूप में उत्तर, जैसे आपकी ट्रिक ये रही तीसरी, संभावना के रूप में उत्तर आए, इसमें भी आ सकता है कहाँ हंस रहा है, कहीं हंस रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ है क्रिया करने वाली हो तो, और अगर क्रिया करने वाली नहीं है तो होने वाली क्रिया हंसना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो संभावना के रूप में करने वाली क्रिया ना होकर होने वाली क्रिया होती है। ये देखो होने वाली क्रिया, अगर होने वाली क्रिया आती है तो अकर्मक में होगा। रावण हंस रहा है, क्या हंस रहा है? होने वाली क्रिया छींकना, शर्माना, घबराना, सपने देखना, भूलना, याद करना, ये क्रियाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमसे हो जाती हैं। हंसना, जागना, सोना, जागना। तो ये ध्यान रखना, इसमें केवल कौन आएगा। मैं 7-8 प्रश्न पूछूंगा लास्ट में। नाम धातु क्रिया मैंने आपको पिछली बार समझाया था, क्रिया का नारूप, जैसे डरना मना है, थर्ड पटवार 2013 में आया है। क्रिया का यातायाना रूप, तुम बहुत बतियाते, देखो यातायाना, इसमें आएगा वातावाया, इसमें आएगा वातावाया, इसमें आएगा यातायाना। होने वाली क्रिया है, कुत्ते से डर रहा हूं, कुत्ते से डर रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, डरना क्रिया कैसी है? होने वाली क्रिया। अपादान कारक, जिसमें अलग हो, पेड़ से पत्ता गिरा, हो अलग। अब एक बात ध्यान रखना, अगर इधर की कोई ट्रिक में इधर की कोई ट्रिक भिड़ती है तो ये 101% जीतेगा दोस्तों। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, क्या गिरा? पत्ता। और इसमें की पहली ट्रिक क्या है? क्या है? इसका भी आंसर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, बड़ा आंसर अपादान कारक वाला माना जाएगा। ठीक है। सर से खून बहा, ये है इसका उत्पत्ति स्थल। हिमालय से गंगा निकली, इन सभी में अपादान कारक है दोस्तों। भौतिक स्थान साथ में और पर आए, गाय खेत में चल रही है, खेत में। तो ये, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं जो पेपर में आए हैं। फर्स्ट ग्रेड में आया, पतंग कट गई, पतंग कट गई, क्या कट गई? पतंग। अगर होता पतंग डोर से कट गई तो अलग हो गया, से आ रहा है तो अलग हो गया, तो ये किस में जाता? अकर्मक में। लेकिन मैंने बोला पतंग कट गई सकर्मक में। मान लो मैं ये कहता हूं कि बहू रसोई से बाहर गई, तो ये अलग हो गया, रसोई से, अकर्मक। अगर मैं ये कहता हूं हम सभी को मतदान करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, तो क्या करने का अधिकार है? मतदान। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इन चारों ट्रिकों को समझो। अभी क्रियाएं मैंने आपको रचना के आधार पर कराई, कर्म के आधार पर कराई। अब मैं कर्म के आधार पर सकर्मक को 2 पार्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये है। इसके बाद हम उत्तर देने के तरीके को ढूंढेंगे, क्या आंसर होगा। सकर्मक क्रिया के 2 पार्ट है, एक तो है एक कर्मक और एक है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया, क्रिया कितने प्रकार की होती है? एक कर्मक या द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया को, एक कर्मक को सकर्मक नाम अलग से दिया गया है। अब हमें वाक्य आएगा और ये पूछेगा ये एक कर्मक क्रिया है कि 2 कर्मक क्रिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कर्म पहचानने के तरीके 2 होते हैं। या तो वाक्य में आपको लगाना पड़ेगा किसको या क्या, क्योंकि ये तो किसको से तो एक कर्म आ जाएगा और क्या लगाने पर दूसरा कर्म आ जाएगा। लेकिन यदि किसी वाक्य में कर्म, वाक्य में कैसे पता लगेगा? कोई पूछे इसमें से कौन सा कारक चिन्ह है, कौन सा कारक है, तो आप तो किसको लगाओ या क्या लगाओ, सकर्मक बाहर आ जाएगा। जैसे सीता को जाना चाहिए,
तो किसको? सीता को। ये एक कर्मक है और कोई कर्म नहीं, इसमें दोनों नहीं है, किसको क्या क्या नहीं, इसमें केवल एक है, किसको। या फिर मैं फल खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं? फल खा रहा हूं। इस वाक्य में भी एक ही प्रश्न आ रहा है, किसको? इस वाक्य में भी एक प्रश्न आ रहा है, क्या। जब वाक्य में या तो किसको आए या क्या आए, एक जवाब आए तो उसे हम एक कर्मक कहेंगे। लेकिन यदि वाक्य में किसको भी आए और क्या भी आए, दोनों क्रिया एक ही वाक्य में हो, दोनों क्रिया एक ही वाक्य में हो, तो आप समझ जाइए द्विकर्मक क्रिया। जैसे पूजा को नौकरी नहीं करनी, पूजा को नौकरी नहीं करनी, तो किसको? पूजा को। क्या? नौकरी। क्या बराबर? नौकरी। तो जिस वाक्य में दो आ रहा है, किसको भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है, तो वह द्विकर्मक निसंदेह रहेगा। किसको भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है तो वो द्विकर्मक होगा दोस्तों। ठीक है, आगे सुनो। उत्तर देने का तरीका समझ लो पहले। उत्तर देने का तरीका, विकल्प में आपको कभी भी ये देखना है कि यार वाक्य में सकर्मक, एबेसेदा में सकर्मक और अकर्मक है कि नहीं है। फिर वाक्य पढ़ेंगे, फिर पता लगाएंगे ये सकर्मक है कि अकर्मक है। ठीक है, अगर विकल्प में सकर्मक अकर्मक नहीं दे रखी, पहचान ही दे रखी है, तो पहचान को मान्यता देंगे। पहचान विकल्प में नहीं है तो फिर हम किसको मान्यता देंगे? संयुक्त को। संयुक्त से पहले सहायक को, सहायक क्रिया, और चौथा होगा संयुक्त क्रिया। अब आप समझोगे सर जी कैसे, तो सुनो। मान लो प्रश्न आ गया, रमेश मुझसे पानी भरवाता है, ये वाक्य आ गया। ठीक है, पहले तो हमारे पेपर में ये चार विकल्प आए, पानी भरवाता है, वाता है, ये आ गया कौन से? सकर्मक क्रिया, पानी भरवाता है। ठीक है, अब मान लीजिए पानी भरवाता है, ठीक है, पानी भरवाता है, अब वाता आ रहा है, तो इसमें सकर्मक होना चाहिए, लेकिन विकल्प में नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। सकर्मक विकल्प में ही नहीं है तो सकर्मक तो होगा ही नहीं। फिर मैंने कहा था अगर सकर्मक अकर्मक नहीं है तो फिर आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? पहचान को। और वाता वाया किसकी पहचान है? प्रेरणार्थक की, तो ये आंसर है। उत्तर मिल गया। अब मान लीजिए ये विकल्प नहीं है, अब इधर आ जाओ। रमेश मुझसे पानी भरवाता है, सकर्मक है विकल्प में, ये लो फर्स्ट आ गया है भाई। विकल्प में सकर्मक भी है, प्रेरणार्थक भी है, तो भी यही माना जाएगा। मान लीजिए है आ रहा है तो सकर्मक, और भरवाता और है ये दो क्रिया आ गई तो संयुक्त भी है। कहने का तात्पर्य मेरे दोस्तों ये है कि पहले आंसर इसको देना पड़ेगा, या तो सकर्मक या अकर्मक को, जो है। ये नहीं है तो पहचान को, ये नहीं है तो सहायक को, ये नहीं है तो संयुक्त को। और जिस भी छात्र को इसके बारे में नहीं समझ में आए वो समस्यात्मक प्रश्न अपने कमेंट्स में डाल सकता है, मैं उसके जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।